हेलो दोस्तों, तो अभी हमने जाना था निगम का अर्थ क्या होता है और उसके जो समर्थकों को दो रूपों में बांटा गया है, बर्बादी और ज्ञानात्मक, मैंने अभी बताया था। अब हम जानेंगे थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और इस सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, तो देख लेते हैं हम कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। दूसरा आएगा संयोजनवाद सिद्धांत, दूसरा आ जाएगा संयोजनवाद सिद्धांत। तीसरा आ जाएगा हमारा अधिगम का संबंध सिद्धांत, यानी कि अधिगम का संबंध सिद्धांत। ये हो गए हमारे 3 नाम इत्यादि। थार्नडाइक ने कौन सा प्रयोग किस पर किया था, यानी कि थार्नडाइक है, उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के लिए कौन सा प्रयोग किया था और उसमें किसको इस्तेमाल किया था या यूज़ किया था। तो किसके ऊपर किया था थार्नडाइक ने? तो आ जाएगा बिल्ली, यानी कि जो थार्नडाइक ने उन्होंने बिल्ली पर अपना जो प्रयोग था वो किया था। तो हम देख लेते हैं कैसे कैसे। तो थार्नडाइक ने एक पिंजरा बना दिया था इस तरीके से। ये पिंजरा है, आप समझ लीजिए, ये पिंजरा है, ऐसे 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 करके ये है एक पिंजरा, और इसमें बैठा दिया एक बिल्ली को। किसको? एक बिल्ली को बैठा दिया। तो मैं ऐसे बना देती हूँ, आप समझ जाइए। तो हमने थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। अब हम देखिए, ये पिंजरा बना दिया, थार्नडाइक ने एक पिंजरा बना दिया था और उसमें बैठा दिया एक बिल्ली को, और उसके लिए जो उद्दीपन रखा, उद्दीपन जिसके लालच जो वो पाना चाहती थी, तो उसके सामने लगा दी एक मछली, यानी कि एक मछली को रख दिया। ये एक मछली है, ज़्यादा सुंदर नहीं बन पाएगी। एक मछली रख दी उसके सामने, बिल्ली के सामने उन्होंने एक मछली रख दी और उसमें एक लगा दिया खटका। ये जैसे कि खटका ये है, ठीक है। थार्नडाइक ने जो पिंजरा था उसको इस तरीके से रखा जिससे कि जो बिल्ली थी वो मछली देख सके। जब बिल्ली ने उस मछली को देखा तो वह अनुक्रिया करने लगी। ये है इसका उद्दीपन, दैट इज कॉल्ड उद्दीपन। ये है मछली है उसका उद्दीपन, और ये क्या कर रही है बिल्ली? अनुक्रिया, यानी कि जो उद्दीपन को देख के अनुक्रिया करती है वही हमारा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाएगा। तो ये बताओ, आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जब बिल्ली ने उसको देखा मछली को, तो वो उद्दीपन करने लगी, इधर से उधर भागने लगी, और उसमें ये लगा था खटका। ये है खटका। तो जब वो इधर उधर घूमने लगी तो बिल्ली का पाँव इस पर पड़ गया, इस खटके पर पड़ गया। जब इस पर पैर पड़ता था, इस खटके पर पैर पड़ता था, तो ये पिंजरा खुल जाता था और ये जो बिल्ली थी इस मछली को खा लेती थी, है ना। जब बिल्ली थी मछली को खा लेती थी। तो ये हर दिन करते रहे, कई दिनों तक। जो थार्नडाइक थे उन्होंने इस पर यही रोज़ करते रहे, बिल्ली को रखा। फिर इसने जब इस मछली को देखा, अब वो इधर उधर घूमने लगी और खटका दबा ये खाने लगी। धीरे धीरे वो सीख गई, प्रयास करती थी, और जो त्रुटि होती थी धीरे धीरे वो उसकी त्रुटियाँ खत्म होती चली गई और वो जल्दी से सीख गई। ये हमारे प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो धीरे सीख गए। अब उसे ये पता चल गया था कि ये खटका है, इसको दबाने से ही वो मछली को खा लेती थी। तो अब वो इधर उधर घूमने की जगह बस सिर्फ इस पर ध्यान देती थी, इस खटके पर। जैसे इसको डालते थे और मछली जैसे आती थी वो उस खटके को दबाती थी और इस मछली को खा लेती थी, इस मछली को खा लेती थी। तो ये उनका प्रयास सफल हो गया। तो इसी को कहते हैं हम लोग प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और उद्दीपन एवं अनुक्रिया, उद्दीपन के साथ जो अनुक्रिया करता है, यानी कि उद्दीपन के साथ जो अनुक्रिया करता है, उसे ही हम लोग उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। आपको ये आशा करती हूँ ये आपको सिद्धांत जो था थार्नडाइक का सिद्धांत था आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी समझ में आई है या आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जो बेल आइकन दिखती है इसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।